इस वर्षा योग के कार्य में उपादान कारण क्या, निमित्त कारण क्या, बोलो। है? देखो, बताओ, जल्दी बताओ, इतना सीखने के बाद। इस वर्षा योग के होने में जितने लोग इस वर्षा योग में शामिल हैं, वे सब अपने अपने उपादान कारण हैं। और मेरे मन में यह भाव आना कि हाँ, इस बार का वर्षा योग लाल मंदिर पर होगा, यह आपके लिए एक निमित्त कारण है। आपके लिए ये मैं निमित्त हूं। समझ आ रहा है? आप अपने उपादान कारण है, माने आपके उपादान कारणों की योग्यता मिलने पर ही इस निमित्त कारण के अंदर ये भाव आएगा कि हाँ, यह कार्य यहां पर होना है। और जब दोनों कारण मिलेंगे तो कार्य अच्छे ढंग से संपादित होगा। जिन कारणों से कार्य होना है वो कारण मिलेंगे तो कार्य होगा। क्या सुन रहे हो? अब कहते जा रहे हो 200 समाज है, 200 समाज है। अगर वो कारण के रूप में अपना कार्य करेंगे तो वह निमित्त के माध्यम से उस कार्य को आखिरी तक भी अंजाम देती रहेंगी और उनके माध्यम से कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो मुझे लगता है प्रतिदिन जिस तरह से ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये यहां पर जितने भी उपादान कारण बैठे हैं, ये सभी अच्छे समर्थ कारण हैं। इन्हीं के कारणों से यह कार्य यहां पर संपादित होगा। इसलिए यह कारण ऐसे होने चाहिए कि हाँ, प्रतिदिन यहां पर जो वर्षा योग की क्रियाविधि हैं, जो भी यहां पर होने वाले प्रोग्राम हैं, जो भी आगामी समय में होने वाले आयोजन हैं, उन सब में मेरी पूरी की पूरी उपलब्धि और सहभागिता दोनों रहेगी। तब उन कारण और कार्य की माध्यम से यह संयोजना बनी रहेगी। क्या समझ में आया? क्या बोला? उपलब्धि और सहभागिता। उपलब्धि का मतलब हम उपलब्ध हैं, मतलब हम यहां पर हैं, ये हमारी क्या है? ये उपलब्धि है। और सहभागिता, जो प्रोग्राम हो रहा है, होना है, उसमें भी हम शामिल हैं, उसमें भी हम सहभागी, माने साथ साथ भाग लेने वाले हैं। ये नहीं कि हम भाग जाने वाले हैं। क्या समझ में आया? सहभागी का मतलब पार्ट, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। समझ आ रहा है ना? तो जब हम किसी भी चीज का पार्ट बन जाते हैं और हमारी अवेलेबिलिटी रहती है, तो बस यही उस कारण के माध्यम से कार्य की उत्पत्ति के लिए एक बहुमूल्य चीज सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से यह कारण कार्य की व्यवस्था से यह वर्षा योग चल रहा है। यह कोई क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या सुन रहे हो? बोलो तो, किससे चल रहा है? हाँ, कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार ये वर्षा योग हो रहा है, क्योंकि ऐसे कारण बने जिसके कारण से यहां पर यह लाल मंदिर में वर्षा योग करने का मन बना। ये भी कारण बनने पर यह कार्य हुआ है, क्रमबद्ध पर्याय से नहीं हो रहा है कुछ भी। समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग ये सिद्धांत ध्यान में रखना, क्रमबद्ध पर्याय जैसे कोई भी सिद्धांत आगम के अनुकूल नहीं, नियतिवाद आगम के अनुकूल नहीं, अनेकांतवाद आगम के अनुकूल सिद्धांत है, जिसमें व्यवहार और निश्चय, बाहरी और अंतरंग, इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके कोई भी कार्य संपादित किया जाता है। ओम अरहम ओम